प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। लूका पहला अध्याय उसके 45 में इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उनसे कही गई वे पूरी होंगी। और यहाँ परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है कि हर वो व्यक्ति धन्य है जिसने विश्वास किया कि जो बातें परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए कही है वो पूरी होंगी। वो परमेश्वर जिसने हमारे जीवन में पूरा पूरा छुटकारा की प्रतिज्ञा किया, वो परमेश्वर जिसने हमारे जीवन के लिए बचाने के लिए हमारे जीवन को उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। और इस प्रकार से यूहन्ना में कहता है, वचन देहधारी हुआ, मेरे प्रियो, और मनुष्य के बीच में अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और उसने अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन को नाश होने के लिए नहीं परंतु हमारे जीवन को बचाने की प्रतिज्ञा को किया, हमें अनंत जीवन की प्रतिज्ञा को दिया। और जिसने विश्वास किया उसके इस प्रतिज्ञा के ऊपर वो बातें पूरी होंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वह जिसने विश्वास किया और जो बातें परमेश्वर की ओर से प्रभु की ओर से उनसे कही गई वे पूरी होंगी। उसने हमारे जीवन के लिए अद्भुत प्रतिज्ञाओं को दिया है तो वो बातें भी पूरी होंगी। उसने हमारे छुटकारे की प्रतिज्ञा को किया है तो वो बातें पूरी होंगी। और हर वो व्यक्ति धन्य है जो उसके ऊपर विश्वास करता है, परमेश्वर की योजना के ऊपर विश्वास करता है, परमेश्वर के युक्तियों के ऊपर विश्वास करता है, परमेश्वर के कार्यों के ऊपर विश्वास करता है जो कुछ परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए किया। क्योंकि परमेश्वर जो वचन ने उनको दिया वो वचन को परमेश्वर पूरा करेगा। जो परमेश्वर वचन हमें दिया उन वचनों को परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करेगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हम कुछ बातों को बताना चाहते हैं। और ये बातें किसने कही? ये बातें एलिसिबा ने कही। और यही बात स्वर्गदूत भी मरियम से कह रहा था। जब आप इसी अध्याय के 37 में पढ़ेंगे तो इस प्रकार से कहता है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता है। और स्वर्गदूत आकर के जब उसका अभिवादन करता है तो कहता है, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रभु तेरे साथ है। वो सोचती है, घबरा जाती है और कहती है, किस प्रकार का अभिवादन मुझसे किया जा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर कोई अभिवादन भी दिया, परमेश्वर कोई वचन भी दिया, परमेश्वर कोई शब्द भी दिया तो उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। वो ऐसा ही नहीं परमेश्वर कुछ भी बोलता है, परमेश्वर ऐसा ही नहीं कि कोई भी बात को बोल दे, क्योंकि परमेश्वर अगर कुछ बोला है तो उसको पूरा भी करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचनों को आदर देता है, अपने एक एक वचन को अपने नाम से भी बढ़कर आदर दिया है। और अगर स्वर्गदूत आकर के इस प्रकार से अभिवादन को दे रहा है मेरे प्रियो, तो वो घबरा जा रही है। कैसा अभिवादन? क्योंकि इस अभिवादन का भी एक बड़ा अर्थ है। और जैसे यहाँ पर मरियम भयभीत होती है तो स्वर्गदूत उससे कहता है कि भयभीत ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ, देख तू गर्भवती होगी, उससे कह रहा है, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा तो उसका नाम यीशु रखना। और स्वर्गदूत उससे सब कुछ बता रहा, और इसके बारे में आगे समय में हम देखेंगे। परंतु यहाँ पर जो बातें हमारे महत्वपूर्ण है वो ये है कि मरियम कहती है क्यों कर होगा। और तब स्वर्गदूत कहता है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर छाया करेगा, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और उसके बाद सीधा उसके कुटुंबनी एलिसिबा के बारे में कहता है कि बुढ़ापे में उसका पुत्र होने वाला है, जो बांझ कहलाती थी, अभी उसका 6वां महीना है। बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, बांझ थी, अब उसका 6वां महीना है। कितनी अद्भुत बात है ना, स्वर्गदूत जो ये कह रहा है।
बांझ थी, अब पुत्र होने वाला है। बुढ़ापे बुढ़ापे में परमेश्वर उसको पुत्र देने वाला है, क्योंकि उसके बाद वो कहता है जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। और इसी बात को एलिसिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहती है, धन्य है जिसने विश्वास किया। हर वो व्यक्ति जिसने विश्वास किया, क्योंकि जो बातें प्रभु की ओर से उनसे कही गई वो पूरी होंगी। और स्वर्गदूत यही तो कह रहा है कि धन्य है वे जो उसके वचन को सुनते मानते। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, और यहाँ स्वर्गदूत कह रहा है क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है प्रभाव रहित नहीं होता है। तो मरियम क्या कहती है, उस वचन को स्वीकार करती है और कहती है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और फिर मरियम उठती है और सीधे अपने कुटुंबियों के यहाँ चली जाती है, एलिसिबा के यहाँ। और जैसे ही मेरे प्रियो उसके पास पहुंचती है, एलिसिबा को देखकर नमस्कार करती है, कुछ अद्भुत बातें होती हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है जिसको हम आज सीखेंगे। मेरे प्रियो, मरियम जैसे ही घुसती है उससे कोई और बातचीत नहीं हुई। हम किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले जो पहला काम करते हैं, हम नमस्कार करते हैं, हम जय मसीह की बोलते हैं, हम प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, हम यीशु सहाय बोलते हैं। हम इस प्रकार से अभिवादन को देते हैं। एक अभिवादन स्वर्गदूत अभी दे करके उसके पास से गया, और यहाँ पर एक अभिवादन वो किसके साथ कर रही है, एलिसिबा के साथ नमस्कार कर रही है। और जैसे ही नमस्कार का शब्द सुनता है, जो एलिसिबा के पेट में जो 6वां महीना का बच्चा था वो उछलता है, आनंद के मारे उछलता है, क्योंकि एक अभिवादन जो मरियम के साथ किया गया, उस अभिवादन के साथ, उस जय के साथ, उस आनंद के साथ, उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के वो एलिसिबा के घर जाती है। और परमेश्वर का आत्मा उसको प्रेरित करता है कि वो एलिसिबा के घर जाए। कारण क्या है? कारण ये है, एलिसिबा हारून के वंश से थी, याजकीय वंश से थी। उसका पति जो जकरिया है वो याजक था। एक ऐसे घराने में यीशु मसीह के शुरुआती 3 गर्भ का महीना वहां बीतने का था। आराधना के साथ, स्तुति के साथ, परमेश्वर की महिमा के साथ मेरे प्रियो गर्भ में आया, क्योंकि मरियम ने वचन को स्वीकार किया। आज मेरे प्रियो, जब हम वचन को स्वीकार करते हैं, हमारे चारों ओर का वातावरण परमेश्वर की उपस्थिति का होना चाहिए। जब हम वचन को स्वीकार कर लेते हैं, उसके बाद हम व्यर्थ जगहों में, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ माहौल में अगर हम रहेंगे, वचन चोरी हो जाएगा। अगर हम परमेश्वर के वचन को, उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन के लिए अगर स्वीकार किए, तो उसके लिए वातावरण भी सही होना चाहिए। और पवित्र आत्मा उसको प्रेरित करता है कि वो एलिसिबा के घर जाए। और जैसे वो एलिसिबा के घर जाती है मेरे प्रियो, बच्चा गर्भ में आनंद से उछलता है और एलिसिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मरियम स्वयं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी। वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी और पवित्र आत्मा से एलिसिबा भी परिपूर्ण हो गई मेरे प्रियो। और उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से आप भरे रहेंगे, आप जब ऐसे वातावरण में जाएंगे, और लोगों के जीवन में भी परमेश्वर अपनी सामर्थ को भरेगा और अपनी उपस्थिति को उनके जीवन में भी लेकर आएगा। और एलिसिबा के जीवन में बिल्कुल यही हुआ। क्या एलिसिबा को किसी ने बताया कि मरियम गर्भवती है? नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा जब उसके ऊपर उतरा, वो जान गई और स्तुति करने लगी। और वो क्या कहने लगी? तू स्त्रियों में धन्य है, तेरे पेट का फल धन्य है। और वो क्या कहती है? अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। वो जान गई कि हमारा उद्धारकर्ता को लेकर आने वाली है। ये किसने बताया? ये पवित्र आत्मा ने बताया, क्योंकि मरियम स्वयं परमेश्वर के आनंद को, परमेश्वर के जय को, परमेश्वर के सामर्थ में होकर परमेश्वर की आत्मा से भरे जा करके वो जा गई अपने कुटुंबियों के यहाँ। उसी के द्वारा प्रेरित होकर उस स्थान में गई, ताकि एक अच्छे वातावरण में परमेश्वर के वचन को क्या करे,
अपने जीवन में उन वचनों के ऊपर वो क्या करे, चल सके, वचन के अनुसार जैसा कहा गया था वैसा उसके जीवन में हो। इसलिए वैसे वातावरण में पवित्र आत्मा ने उनको लेकर गया और वही वातावरण हम देखते हैं जकरिया की पत्नी एलीशिबा के जीवन में उतर आया। वही वातावरण बन गया जो भयभीत थी इससे पहले, अब वो जोर से पुकार रही है। लिखा है 5वें महीने तक अपने आप को छुपाए रखा। जकरिया जब इस बात को सुना तो वो भयभीत था, वो अविश्वास में था और इसलिए स्वर्गदूत ने कहा जब तक ये बच्चा नहीं जन्मेगा तब तक तो गूंगा रहेगा। मेरे प्रियो, और यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से एक डर के माहौल में, एक भय के माहौल में एलीशिबा थी होगी जब उसका पति गूंगा हो गया था। वो सोच रही थी क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन जैसे मरियम उसके घर में आती है, नमस्कार को सुनती है, उसके कान में जैसे नमस्कार का शब्द पहुंच सुनाई देता है वैसे ही कुछ अद्भुत होता है। पेट में पल रहा यूहन्ना उछल पड़ता है और एलीशिबा पवित्र आत्मा से वहां पर परिपूर्ण हो जाती है और वो जय जयकार करती है, वो पुकार कर कहने लगती है, स्तुति करने लगती है और कहती है तो स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। या अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आ गई। वो जान जाती है कि मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हो रही है। वो जान जाती है पवित्र आत्मा उसके जीवन में उतरा, परम प्रधान का सामर्थ उसके जीवन में छाया गया। उसने परमेश्वर के वचन को स्वीकृति दिया है, वो परमेश्वर के योजना में वो शामिल हो चुकी है, इस बात को जान जाती है और इस बात को बोल रही है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसके जीवन के लिए बोल रही है और वो कह रही है और देख ज्यों ही तेरा नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। एक व्यक्ति जब परमेश्वर के वचन को स्वीकार करता है, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का जय, परमेश्वर की महिमा उसके जीवन में वास करती है और जब वो किसी के घर में भी जाएगा मेरे प्रियो, वही आनंद, वही जय को लेकर जाएगा। इसलिए आज हम बड़ा ध्यान दें मेरे प्रियो, आज हम कैसे स्थानों में परमेश्वर के वचन को तो हम सुनते हैं लेकिन कैसे स्थानों में हम फिर चले जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं लेकिन फिर से हम उन्हीं गलत आदतों में, गलत जगहों में हम चले जाते हैं, वो हमारे परमेश्वर के वचन को नष्ट कर देता है, वो दबा देता है। वो चिंता, संसार की बातें, वो संसार की वातावरण, उन बातों को खत्म कर देता है। लेकिन परमेश्वर एक योजना के तहत मरियम को क्या क्या एलीशिबा के घर ले गया और वहां लिखा है वो 3 महीने वहां रही और यहाँ पर एलीशिबा एक अद्भुत बात को बोलती है और वो कहती है धन्य है जिसने विश्वास किया, जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वो पूरी होंगी। और आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे इन्हीं बातों को कहता, हर वो व्यक्ति धन्य है जिसने विश्वास किया, क्योंकि जो बातें परमेश्वर ने उनसे कही वो बातें पूरी होंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा बताना चाहता है कि हम जब परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होंगे और जब हम परमेश्वर के लोगों के साथ मिलेंगे, परमेश्वर वही अभिषेक उनके जीवन में भी देगा मेरे प्रियो, और उसके द्वारा भी परमेश्वर आपके जीवन से बातचीत कर सकता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं एलीशिबा मरियम के लिए भविष्यवाणी कर रही है, मरियम के लिए वो क्या कर रही है, उन बातों को बता रही है। मरियम हालांकि जानती थी जो स्वर्गदूत ने उससे कहा, लेकिन उसकी पुष्टि वो एलीशिबा के द्वारा परमेश्वर करा रहा है। और मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, जब आप परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होंगे, आपको जो परमेश्वर वचन देगा वो किसी और के द्वारा भी उस बात की पुष्टि करेगा मेरे प्रियो। और आप कभी कभी आप ऐसा देखेंगे जब आप वचन को सुन रहे हैं, आप यहाँ सुन रहे वही वचन, वहां सुन रहे वही वचन और कहीं सुन रहे वही वचन, आपको लग रहा है ये सब एक साथ ऐसे वचन एक ही दिन में क्यों बोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपसे बताना चाहता है कि वो परमेश्वर है जो आपसे बोल रहा है और आपसे बातचीत कर रहा है। कई बार जकरिया के जैसा वो स्वर्गदूत को देख करके भी वो अविश्वास में आ गया,
और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब हम लूका पहला अध्याय या 18 में पढ़ते हैं, तो जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, या मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे सुसमाचार सुनाने भेजा हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना होगी, उस दिन तक तू मौन रहेगा, बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय में पूरी हुई होगी प्रतीति ना की। है ना? कई बार हम सब कुछ देखकर, सब कुछ सुन करके भी हम प्रतीति नहीं करते, और इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत ने कहा, तूने मेरी बातों की प्रतीति नहीं की, इसलिए तू मौन रहेगा। और यहाँ पर मरियम से स्वर्गदूत बातें किया, और उसकी पुष्टि वो किसके द्वारा करा रहा है? वो एलिसिबा के द्वारा करा रहा है। और वो उसको बताना चाह रहा है कि देखो, ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि धन्य है जिसने विश्वास किया, क्योंकि जो बातें उसकी ओर से है वो पूरी होगी। और मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, आप संदेह ना करें, परंतु जो परमेश्वर ने आपको वचन दिया, उन वचनों को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, आप उसके उद्धार की योजना में शामिल हैं, और जिसने आपको बुलाया, आपका बुलाने वाला सच्चा परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है, और जो प्रतिज्ञा उसने आपके जीवन के लिए दिया, उसे निश्चय पूरा करेगा। और परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमें इन बातों को भी बताना चाहता है कि हम जाने कि जब हम परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण रहेंगे, हम उसके आनंद, उसके जय से हम जब परिपूर्ण रहेंगे, हम दूसरों के जीवन में भी उन्हीं बातों को देंगे। लेकिन जब हम संसारिकता से भरे रहेंगे, सांसारिक वातावरण में रहेंगे, तो हम दूसरों को भी वही देंगे। एक कड़वा व्यक्ति दूसरों के जीवन में कड़वाहट ही दे सकता है, एक झगड़ालू व्यक्ति दूसरों के जीवन में झगड़े को ही दे सकता है, लेकिन एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जब दूसरों के जीवन में जाएगा, उसके द्वारा लोग आशीष होंगे, और वो भी पवित्र आत्मा को पाएंगे। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब हम के पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा अपने लोगों से आपने बोला और बातचीत किया पिता खुदावन अबा, हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि जो वचन आपकी ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता परमेश्वर, परंतु लोगों के जीवन में काम करके जाता है, क्योंकि आप अपने वचन को देते हैं प्रभु, और उन वचनों, उन प्रतिज्ञाओं को आप पूरा भी करते हैं प्रभु। हाँ खुदान परमेश्वर, जब आपने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया, तो उसके साथ और सब कुछ क्यों नहीं देंगे? अपने महिमा के उस धन के अनुसार आपके लोगों की हर एक घटी और कमी बहुत आयत से पूरी की जाने पाए, और आपके बच्चे हर एक बंधन से आजाद हो प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपने प्रभु यीशु मसीह उनके आजादी के लिए प्रभु संसार में प्रभु जी, हाँ पिता, दुख उठाया, पीड़ाओं से होकर गुजरे प्रभु जी, हाँ खुदा, प्रताड़नाओं से होकर गुजरे, न्याय के सिंहासन के सामने पिता, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको जाना पड़ा प्यारे यीशु, आपका न्याय नहीं हो रहा था मेरे प्यारे यीशु, और आप जानते हैं जब एक मनुष्य का न्याय नहीं होता प्रभु, हाँ पिता, जब वो अदालतों के चक्कर को काटते हैं, कैसी पीड़ाएं होती है, परंतु प्रभु परमेश्वर जिसे आप आजाद करते हैं वो सचमुच आजाद होता है प्रभु। ये सिर्फ परमेश्वर संसारिक केसों से आजाद ना हो, परंतु आत्मिक जीवन में भी आजादी को पाने पाए। आपके प्रियजनों के जीवन में अगर किसी भी प्रकार का कोर्ट केस चल रहा है, किसी प्रकार के बंधनों में फंसे हैं परमेश्वर पिता, वो उससे आजाद होने पाए। अब परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, और हम एक एक प्रिय व्यूअर्स को प्रभु हम ब्लेस करते हैं। आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी भलाई उनके जीवन का भाग है, और इन बातों को परमेश्वर अपने जीवन में प्रकट रूप से देखने पाएंगे, क्योंकि आप अपने लोगों का चरवाहा प्रभु। आपका वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हाँ, निश्चय आपके लोगों को कोई घटी नहीं होगी। आप अपने बच्चों को सुखदाई जल के झरने के पास चराने वाले परमेश्वर हैं।
आपके बच्चों का भाग सूखा नहीं प्रभु तो, परंतु प्रभु आपके बच्चों का भाग हरा भरा होने पाए। यीशु के नाम के द्वारा प्रभु हर एक सूखापन परमेश्वर, हर एक बेजान पर परमेश्वर यीशु के नाम से जाता रहे। हर एक सूखे हुए परमेश्वर अंग परमेश्वर प्रभु बल पाए, हर सूखी हुई नसें प्रभु नई जान को पाए, हर मरी हुई गर्भ प्रभु यीशु के नाम से जीवित होने पाए। अब हम आपका धन्यवाद देते हैं, अद्भुत जय को देने के लिए धन्यवाद। आपकी शांति आपके आनंद से अपने लोगों को आप परिपूर्ण कीजिए। पिता आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद के साथ पिता प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।